द थ्री डार्फ, यहाँ पे तीन बॉनों की कहानी आपको शो करी गई है। वंस देयर वॉज अ मैन रमित हु लॉस्ट हिज वाइफ, एक बार एक आदमी था जिसका नाम रमित था, जिसने अपनी बीवी को खो दिया था। उसकी वाइफ का नाम रोमा था, जिसकी डेथ हो गई थी। ही हैड अ ब्यूटीफुल एंड काइंड डॉटर मैरी, रमित की एक बहुत ही सुंदर और एक काइंड हार्टेड, एक बहुत ही दयालु बेटी थी जिसका नाम मैरी था। ही डिसाइडेड टू मैरी अगेन सो दैट मैरी वुड गेट अ मदर, रमित ने डिसाइड किया वो दोबारा शादी करेगा ताकि मैरी को एक नई माँ मिल जाए। हिज न्यू वाइफ नेम्ड सिमी टू हैड अ डॉटर, तो रमित ने जब दोबारा शादी करी तो जो उसकी न्यू वाइफ थी जिसका नाम सिमी था, उसे भी एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम होता है जूली। शी वॉज अगली एंड रिपल्सिव, जूली की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अगली थी, बहुत ही बदसूरत थी और रिपल्सिव थी, इतनी रूड थी कि लोग उससे दूर जाते थे। मैरीज स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर वर जेलस ऑफ हर ब्यूटी, क्योंकि मैरी इतनी खूबसूरत थी, ठीक है, इतनी अच्छी थी कि मैरी की जो स्टेप मदर थी, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन थी, वो उससे जलती थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। They made Mary do all the household work and did not give her good food to eat, but she remained polite with them. तो वो मैरी से घर का सारा काम कराते थे, उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन, और उसे अच्छा खाना भी नहीं देते थे कि अब इसकी ब्यूटी कम हो जाएगी, इसे हम अच्छा खाना नहीं देंगे। तब भी जो मैरी थी वो उनसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती थी। इवन इन सीवियर कोल्ड दे गिव हर कॉटन क्लोथ्स, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो भी वो उसे कैसे कपड़े देते थे, कॉटन के कपड़े देते थे पहनने के लिए। पुअर मैरी, शी वॉज मच ट्रबल्ड बट नेवर थॉट बैड ऑफ देम, मैरी को बहुत परेशान किया जाता था, फिर भी उसने कभी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के बारे में गलत नहीं सोचा। एज द टू गर्ल्स ग्रो टू मैरिएजेबल एज, जब दोनों लड़कियों की उम्र शादी लायक हो गई, सिमी थॉट दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैरी जूली विद अ ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग मैरी एट हर साइड। तब सिमी, जो कि सौतेली माँ थी मैरी की, उसने सोचा कि मेरी बेटी कम सुंदर है मैरी से, ठीक है, और उसकी शादी करने में दिक्कतें होंगी जब उसके साइड में उसकी सौतेली बहन मैरी खड़ी होगी, जो कि उससे बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो शी डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हर, तो उसने सोचा कि मुझे इस लड़की से कैसे भी छुटकारा पाना होगा ताकि मेरी लड़की की शादी अच्छी जगह हो जाए। वन डे इन विंटर व्हेन देयर वॉज अ हार्ड फ्रोस्ट, एक दिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और घर के बाहर हर तरफ बर्फ गिर रही थी, एंड माउंटेन एंड वैली वर कवर्ड विद स्नो, जितने भी पहाड़ थे, जितने भी घाटियाँ थी, सब पे स्नो की चादर लगी हुई थी। सिमी मेड अ ड्रेस ऑफ पेपर, तो जो सौतेली माँ थी मैरी की, जिसका नाम सिमी था, उसने क्या किया, एक कागज की ड्रेस बनाई और मैरी से कहा कि इस ड्रेस को पहनो और जाओ, बाहर जाओ, लकड़ियाँ लेके आओ और एक बास्केट में मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाओ। मैरी रिप्लाइड सॉफ्टली, स्ट्रॉबेरीज डोंट ग्रो इन विंटर, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, स्ट्रॉबेरीज तो विंटर में ग्रो ही नहीं होती हैं, तो मैं कैसे ला सकती हूँ। द अर्थ इज ऑल फ्रोजन एंड द स्नो हैज़ कवर्ड अप एवरीथिंग, पूरी जो अर्थ है, पूरी पृथ्वी है, वो चादर से, किसकी, बर्फ की चादर से ढकी हुई है, हर चीज़ कवर हो रखी है स्नो में, और आप मुझे पेपर की ड्रेस पहना के भेजोगे। इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड दैट इवन वंस ब्रेथ फ्रीज, इतना ठंड है बाहर के किसी की सांसें भी जम जाएं। द विंड विल हिसिल थ्रो माई ड्रेस एंड फ्रीज मी टू डेथ, क्योंकि ये ड्रेस पेपर की है, इसलिए जब हवा तेज आएगी तो उससे ये मेरी ड्रेस उड़ने लगेगी और मैं बिल्कुल इतनी ठंडी पड़ जाऊंगी कि जैसे मैं मर ही जाऊंगी। हाउ डेयर यू कॉन्ट्रोडिक्ट मी, इस बात पे उसकी सौतेली माँ होती है जो मैरी की, वो चिल्लाती है कि तुमने मेरी बात कैसे काटी। गेट ऑफ एट वंस एंड डोंट शो योर फेस अगेन टिल यू हैव फिल्ड द बास्केट विद स्ट्रॉबेरी, अभी इसी वक्त निकल जाओ घर से और अपना चेहरा भी मत दिखाना जब तक तुम एक बास्केट भर के स्ट्रॉबेरीज की नहीं लाती, ठीक है। Then she gave her hard crust of bread and said that will be enough for you today. फिर जो सौतेली माँ थी उसने मैरी को क्या किया, ब्रेड के टुकड़े दिए, और आपने देखा कि ब्रेड जो होती है ठंड में कैसी हो जाती है, ठीक है, उसे ब्रेड के टुकड़े दे दिए सादा और कहा कि ये तुम्हारे लिए आज के खाने के लिए काफ़ी होंगे। इन हर हार्ट शी सेड टू हरसेल्फ, द गर्ल विल सर्टेनली पैरिश ऑफ हंगर एंड कोल्ड आउटसाइड एंड आई वुडंट बी बॉदर्ड ऑफ हर एनी मोर। दिली दिल में सौतेली माँ ये सोच रही थी कि अब ये लड़की, क्योंकि मैंने से कुछ ही ब्रेड दिए 3-4, वो भी सूखी हुई, ठीक है, तो अब ये लड़की भूख से मर जाएगी और बाहर इतनी ठंड है कि उससे तो डेफिनेटली मर जाएगी, और आज के बाद ये मेरी लड़की के लिए हर्डल नहीं होगी, ठीक है, ये उससे ज़्यादा
खूबसूरत है, लेकिन अब ये उसके रास्ते में नहीं आएगी। द गर्ल वॉज सो ओबीडियंट, लेकिन मैरी इतनी आज्ञाकारी थी दैट शी पुट ऑन द ड्रेस एंड सेट आउट विद हर लिटिल बास्केट। वो इतनी आज्ञाकारी थी कि उसने अपनी सौतेली माँ की जो पेपर ड्रेस थी, कागज़ की बनी हुई ड्रेस थी, उसे पहना और एक छोटी सी बास्केट लेके वो घर से चली गई। देयर वॉज नथिंग बट स्नो, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। आप पास में देखो, दूर में देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है हर जगह बर्फ थी, यहाँ तक कि आपको घास तक नहीं दिखाई दे रही थी। इन द फॉरेस्ट शी सॉ अ लिटिल हाउस, जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो उसने एक छोटा सा घर देखा और उसकी विंडो से जब झांक के देखा तो अंदर 3 डार्फ थे, यानी कि 3 बौने थे। शी विश देम गुड डे, मैरी ने उन्हें एक अच्छा दिन विश किया कि आज का दिन आपका अच्छा हो। एंड दे कॉल्ड आउट टू हर टू एंटर, और उन 3 बौनों ने मैरी से कहा कि तुम अंदर आ जाओ। मैरी स्टेप्ड इन एंड सेट डाउन ऑन अ सीट नियर द फायर, आग के पास मैरी एक सीट पर बैठ गई। शी वॉज हंग्री बाय नाउ, अब तक वो इतना चली थी कि अब वो भूखी थी। तो उसने क्या किया, अपनी ब्रेकफास्ट के लिए जो उसकी माँ ने कुछ सूखी हुई ब्रेड दी थी वो उसने निकाली और वो उसे खाने लगी। द डार्फ सेड एट वंस गिव अस सम ऑफ योर फूड, तो तीनों बौने एक साथ बोले कि हमें थोड़ा सा खाना दे दो जो तुम्हारे पास है। Gladly said Mary as she broke her crust in two and shared one with them. After they had finished, the dwarf asked her, "What are you doing here in such thin clothes?" जब मैरी से उन तीनों बौनों ने मिलकर कहा कि हमें भी थोड़ा खाना दो, तो मैरी के पास जो सूखी हुई ब्रेड थी उसने खुशी खुशी उन्हें बीच से तोड़ा और उन बौनों के साथ शेयर किया। जब सभी ने खाना खा लिया तो उन बौनों ने पूछा मैरी से कि तुम इतनी ठंड में इतने पतले कपड़े पहन के क्या कर रही हो। तो उसने कहा, मैरी ने कहा, she said, I have been sent to get a basket full of strawberries and I dare not to show my face again till I have them with me. मुझे मेरे घर से एक बास्केट भर के स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए भेजा गया है और जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेती मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना चेहरा घर वालों को दिखा पाऊँ। The dwarfs gave her a broom and told her to sweep away the snow from the back door. इसके बाद बौनों ने मैरी को एक झाड़ू दी और कहा कि हमारे घर का जो बैक डोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो जाओ उस झाड़ू से उस बर्फ़ को हटा दो। आफ्टर शी हैड गॉन, जब वो मैरी चली गई, बैक डोर की तरफ चली गई, ब्रूम को लेके, झाड़ू को लेके चली गई, तो पहले बौनों ने कहा, एवरी डे शी शैल ग्रो प्रिटियर, हर दिन ये लड़की और खूबसूरत होती जाए। सेकेंड बौने ने कहा कि हर टाइम ये अपना माउथ ओपन करे, कुछ बोले तो एक गोल्ड का टुकड़ा नीचे गिरे। और थर्ड ने बोला कि एक राजा आए, अ किंग शैल कम एंड मैरी हर, ये इतनी खूबसूरत हो जाए कि एक राजा आए और इससे शादी करे। इन द मीन टाइम मैरी स्वेप्ट द एरिया, इसी टाइम के दौरान जब तीनों बौने उसे आशीर्वाद दे रहे थे, पहले ने कहा ये हर दिन और खूबसूरत होती जाए, दूसरे ने कहा कि जब जब ये बोले इसके मुंह से एक गोल्ड का कॉइन गिरे, और तीसरे ने कहा इसकी शादी एक राजा से हो जाए, तो ये इसे ब्लेसिंग दे रहे थे। और तब तक मैरी जो थी उसने पीछे का जो एरिया था, बैकडोर का जो एरिया था, उसे क्लीन कर दिया था। शी फाउंड हीप्स ऑफ फाइन राइप स्ट्रॉबेरीज, जब वो उस एरिया को क्लीन कर रही थी तो वहाँ पे उसे स्ट्रॉबेरीज मिली, ढेर सारी मिली। तो उसने क्या किया कि अपनी बास्केट को स्ट्रॉबेरी से भर लिया और वो वापस उन बौनों के पास आई। इफ़ यू परमिट मे आई टेक दिस स्ट्रॉबेरीज विद मी, अगर आप मुझे इजाज़त दो क्या मैं इन स्ट्रॉबेरीज को अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। द डार्फ्स परमिटेड हर, सो शी मेड हर वे बैक टू द हाउस, जब बौनों ने उसे इजाज़त दे दी कि हाँ तुम एक बास्केट भर के स्ट्रॉबेरीज के अपने घर ले जा सकती हो, तो मैरी थी, उसने अपनी बास्केट फिल करी और अपने घर वापस आ गई। At home when Simi and Julie saw her, they were amazed to see her still alive. जब घर आई तो उसकी सौतेली माँ सिमी और सौतेली बहन जूली ने जब उसे देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि अरे ये अब तक जिंदा कैसे है। They asked, how did you get such a fine ripe strawberries? उन्होंने बोला कि अभी इस सीजन में तो होती नहीं विंटर में, तो तुम्हें कहाँ पे मिली इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज। मैरी इनोसेंटली सेड, आई फाउंड देम इन अ लिटिल हाउस इन द फॉरेस्ट वेयर 3 डार्फ्स लिव्ड। तो मैरी क्योंकि बहुत इनोसेंट थी, मासूम थी, उसने सारी बात बता दी। एज शी स्पोक दीज वर्ड, जब वो ये बातें बता रही थी तभी ये गोल्ड का कॉइन उसके माउथ से नीचे गिर पड़ता है, उसके मुंह से एकदम से बोलते बोलते सोने का सिक्का नीचे गिरता है। दिस वॉज अ ग्रेटर रीजन टू बी सरप्राइज, सब सरप्राइज हो जाते हैं, उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन, मैरी, सबको बहुत ही सरप्राइज फील होता है कि अरे ये क्या हो रहा है। एज मैरी ग्रो प्रिटियर विद ईच पासिंग डे, क्योंकि बौनों ने कहा था कि हर दिन के साथ वो और खूबसूरत होती जाएगी, तो मैरी दिन ब दिन और खूबसूरत होती गई। एंड शी प्रोड्यूस मोर एंड मोर गोल्ड, और हर टाइम जब वो कुछ बोलती थी तो एक गोल्ड का कॉइन गिरता था, इस वजह से अब वो बहुत ही रिच हो गई थी।
हर फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसके बारे में चर्चाएं होने लगी, दूर दूर तक अफवाहें फैलने लगी कि यार एक लड़की है, जब वो बातें करती है तो उसके मुंह से गोल्ड कॉइन गिरता है। एंड इट रीच द किंग, ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। द किंग केम इमीडिएटली एंड सीइंग द प्रिटी यंग गर्ल फेल इन लव एंड इमीडिएटली मैरिड हर। ये बात सुन के कि एक ऐसी लड़की है जो जब जब बोलती है मुंह से गोल्ड कॉइन गिरता है, राजा ने ये बात सुनी, वो तुरंत मिलने को आया। और जब उसने देखा कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, तो उसे तुरंत प्यार हो गया मैरी से और उसने उससे शादी कर ली। शी लिव्ड हैप्पीली टू द एंड ऑफ लाइफ, और फिर पूरी जिंदगी मैरी खुशी खुशी रही। नाउ सिमी वॉन्टेड दिस थिंग टू हैपन टू हर डॉटर। सिमी जो कि सौतेली माँ थी मैरी की, अब वो चाहती थी कि मेरी बेटी जूली के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। सो शी सेंड हर टू द वुड विद अ बास्केट टू गैदर स्ट्रॉबेरीज, इसलिए उसने सेम चाल चली, उसने एक बास्केट के साथ स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए उसी छोटे घर के पास भेजा। शी कैरिड विद हर द फाइनेस्ट केक। जूली वेंट स्ट्रेट टू द लिटिल हाउस एंड फाउंड द थ्री डार्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो जूली भी वहीं गई, उस छोटे से घर में गई, उसने देखा कि 3 बौने हैं जो कि खिड़की से झांक रहे हैं, तो वो भी वहीं गई। शी एंटर्ड एंड सेट डाउन नियर द फायर, वो भी आग के पास बैठ गई और केक खाने लगी। गिव अस सम फूड सेड द डार्क, बौने दोबारा बोले, जैसा उन्होंने मैरी के साथ बिहेव किया था वैसे उन्होंने अब किया, वो बोले कि हमें भी थोड़ा खाना दे दो। इस पे जूली चिल्लाई, नहीं नहीं ये मेरा है और ये बहुत टेस्टी है, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द डार्क सेड देयर इज अ ब्रूम, गो एंड स्वाइप द बैक डोर। इसके बाद जब खाना खत्म हो गया तो बोनो ने बोला कि ये झाड़ू लो और हमारे घर का जो बैक डोर है वहां पे बहुत ज्यादा स्नो जमा हो गया है, तुम उसे साफ कर दो। तो इस पे वो चिल्लाई, आई एम नन ऑफ योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं कि मैं तुम्हारे घर में झाड़ू लगाऊं, अच्छा होगा कि तुम्हारा घर है तो तुम खुद ही लगाओ, ठीक है। आफ्टर जूली लेफ्ट फॉर हर हाउस वन ऑफ द डार्क सेड, फिर जूली अपने घर वापस आ गई। तो वो जो बौने थे वो गुस्सा हो चुके थे, ठीक है। पहले वाले ने कहा, एवरी टाइम शी स्पीक अ टोड शेल जंप आउट ऑफ हर माउथ, जब भी ये लड़की बोलेगी एक मेढक इसके मुंह से बाहर निकलेगा। शी थॉट टू गेट दिस पनिशमेंट फॉर हर रूड बिहेवियर, उसने हमसे इतना रूड बिहेवियर किया, उसे इतनी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। एट होम सिमी आस्क्ड व्हाट शी हैड ब्रॉट, सिमी यानी कि जो सौतेली माँ थी मैरी की, वो जैसे उसकी लड़की घर लौट के आई जूली, तो उसने बोला, जूली जूली तुम्हें उन बोनों ने क्या दिया। नथिंग, द डार्क्स डिड नॉट मीन टू गिव मी एनीथिंग, तो जूली ने मुंह बना के कहा, नहीं मम्मी उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। हार्डली हैड शी फिनिश्ड देन अ टोड जंप्ड आउट ऑफ हर माउथ, जब तक उसने ये बोलना फिनिश किया तब तक उसके मुंह से एक मेढक उछला। द मदर एंड डॉटर वर मच डिस्टर्ब्ड, अब वो परेशान हो गई थी क्योंकि जब जब लड़की बोलती थी उसके मुंह से एक मेढक उछलता था बाहर की तरफ। दिस इंसिडेंट वॉज कन्वेड टू मैरी, शी वेंट टू द डार्क्स एंड प्लीडेड विद देम टू रिलीज जूली फ्रॉम द बेन, दे एग्रीड थ्रो समवॉट अनहैप्पीली। जब ये बात पता पड़ी मैरी को तो वो भागी भागी गई उन बोनों के पास और उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो और उससे ये हटा दो, आपने जो उसे ये कर्स दिया है, ये श्राप दिया है, उसे हटा दो। फिर वो बौने मान गए और उन्होंने अपना कर्ज वापस ले लिया। ये स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अ मदर शुड ट्रीट ऑल हर चिल्ड्रन इक्वली, एक माँ को अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड बी पोलाइट टू एवरीवन, हमें हर किसी से पोलाइटली बात करनी चाहिए, रूड बिहेवियर हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।